हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस दीपावली के पावन अवसर पे आप सभी का तहे दिल से शुभकामना। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें। इस दीपावली को आप लोग भव्य और सुंदर बनाएं। अपनी पढ़ाई के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के सामने सुव्यवस्थित रखिए और उनसे कहिए कि हम इस दीपावली आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। इसी के साथ आज विशेष ऑफर आप सभी को पता है कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके और मात्र 99 रुपये में ऑफर आप ले सकते हैं। सारी नोट्स ये 20 और 21 तारीख के लिए ऑफर आपको दिया जा रहा है। आप लोग इस नोट्स का आनंद उठाइए और आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करिए, दीपोत्सव मनाइए, खूब जगमगाते रहिए। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आप सभी को बताना है। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, बिल्कुल सत्य है। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, क्या ये सही है? ये गलत है। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, बिल्कुल सही है। हमारे पास संसाधन नहीं थे। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, बिल्कुल सत्य है। आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं और 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। पेरिस को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में गिना जाता है, क्या यह सत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया, ये गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ ए सही, आर गलत। आप चौथे के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या कह रहा है, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। बताइए क्या लेकर के आती है? तो संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण ऑप्शन नंबर 2 राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं और 54 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 54 कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, तो दिया गया है, ये सही है। क्या दिक्कत है? ऑप्शन पढ़ के बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं रहते हैं, ये गलत है भैया। वर्षों के ऐतिहासिक दमन एवं शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति के लिए बिल्कुल सही है। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन और रैली के लिए लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 क्या कह रहा है, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला के रूपों के संदर्भ में ए और आर को पढ़कर सही जवाब देना है। ए कह रहा औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ, क्या ये सही है? तो आप सभी लोग कहेंगे बिल्कुल सत्य है। यहीं लगा दो तुरंत आप, क्योंकि इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी, तो बिल्कुल दोनों सही है और ये इससे जुड़ भी रहा है, इसलिए आपको जाना है 2 नंबर के साथ। तो 55 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से निम्न कारणों से नवपाषाण युगीन पुरापाषाण युगीन स्थलों में से भिन्न है, तो 56 का राइट जवाब देना है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सत्य है।
बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सत्य है। विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे, बिल्कुल सत्य है। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया, ये गलत है। आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं और 57 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए 57 के राइट जवाब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया, अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गई, बिल्कुल सही है। लोहे प्रगलन को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय कम कर दी गई, बिल्कुल सही है। इससे इसकी व्याख्या भी होती है, इसलिए दूसरे के साथ आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? 58 का राइट जवाब सभी को देना है। तो वो वार्ड पंच है, वो सरपंच है, वो वार्ड पार्षद है, सचिव इसको सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, ये याद रखना है, ये सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। ए बी डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध मनाने का दिन कहा था? 6 दिसंबर 1919 हो ही नहीं सकता है, 15 दिसंबर 1919 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आपकी गलत है, 13 अप्रैल और 6 अप्रैल। तो आपका राइट जवाब यहाँ हो जाने वाला है 6 अप्रैल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे और 60 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा, ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? मान लीजिए ये ग्रीनविच है, यहाँ से 60 डिग्री पूर्व में समय आगे होगा और 60 डिग्री पूर्व में समय पीछे होगा। कितना? यहाँ 5.5 घंटे का डिफरेंस, तो यहाँ भी 5.5 घंटे का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आंसर आ जाएगा इसका बाबू 9 पूर्वाह्न और 5 अपराह्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं और 61 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कह रहा है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। ये तो गलत है भैया, ये योगात्मक आकलन लास्ट में होता है, इसका नाम ही है योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन पाठ के अंत में होता है, ये भी गलत है, उल्टा लिख दिया है। ये रचनात्मक आकलन है और ये योगात्मक आकलन है, तो ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं और 62 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। आइए देखते हैं 62 का राइट जवाब क्या होने वाला है, हम लोग देख लेते हैं। 62 का राइट जवाब जल्दी से हम लोग देखते हैं। वे विभिन्न तरीके क्या हैं? आलोचनात्मक चिंतन को ध्यान में रख के उत्तर देना है, तो 62 का राइट जवाब देखते हैं। वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु तो कदम उठा सकती है, चर्चा करना है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, जांच कीजिए, बिल्कुल सही है। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद, ये गलत है, ये आपका आलोचनात्मक चिंतन को नहीं बढ़ाएगा। आलोचनात्मक का मतलब सही और गलत दोनों का जवाब आप सभी को देना है। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता है। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका, इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल ए और बी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण आपको चुनाव करना है। 63 का राइट जवाब हो जाएगा। वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, गलत। वे कुशल नहीं है, गलत। वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से, अरे कम नहीं करना भैया, इसको बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके, ठीक है। केवल आ गया वैसे ही गलत है। तथ्य और आंकड़े याद करने पर जोर देना गलत है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 65 क्या कह रहा है कि मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। 65 क्या कह रहा है कि विवरण चार्ट क्या है,
ये ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है। 1 का 3 कहाँ है? दूसरे में है। बाकी आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, आपका सारा राइट जवाब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या कह रहा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, सभी को बताना है। अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम करेगी? कभी नहीं करेगी। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोहरा नहीं, आगे पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं और राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। 67 क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 67 कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत, केवल शब्द आ गया, उत्तर कट जाएगा। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने योग्य है। केवल शब्द आया है, वैसे ही ये गलत है। ए और सी ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चाहेंगे। 68 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के साथ चलते हैं। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो 68 का राइट जवाब क्या होने वाला है? 68 का राइट जवाब आइए देखते हैं। केवल लेखन कौशल गलत हो जाएगा। अंतर व्यक्तिक कौशल गलत हो जाएगा। तार्किक चिंतन, सृजनात्मक कौशल बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। अनुप्रयोगात्मक प्रस्तुति शैली बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोग चाहेंगे। 69 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? आइए देख लेते हैं। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? 69 का राइट जवाब देना है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना बिल्कुल सही है। परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन गलत है, रचनात्मक आकलन होना चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास बिल्कुल सही है। परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग चाहेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चलिए देखते हैं। कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चाहेंगे। अब अगर आप लोग आज का सेशन आप लोगों ने किया होगा, प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, आप सभी को पता चला होगा कि कितना अच्छा तरीके से प्रश्न एग्जाम में आता है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। आप लोग चैनल पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग अपना ऐसा सहयोग बनाइए कि 2026 में डिजिटल बोर्ड पे आप सभी को पढ़ाता हुआ मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद।